सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड गुड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड और बीटीसी के बारे में। ये अगला मूव क्या हो सकता है? अगर आप लोग देखोगे तो गोल्ड अभी यहाँ पे रेंज में है, इतने बड़े रेंज में आप लोग बोल सकते हो ये एक रेंज है। और ये एक रेंज है, आप लोग देखोगे तो गोल्ड अगर मंथली टाइम पर आप लोग देखोगे तो बैक टू बैक 5 मंथ्स, ये एक पुल बैक था छोटा सा, उसके बाद बैक टू बैक 5 मंथ्स की रैली है, जो कि आप लोग देखो कृपया अब नॉर्मल है। और अगर आप बॉटम से अगर स्केल अप करोगे तो कहीं ना कहीं 60 to 70% की रैली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसे मूव मार्केट में बहुत कम आते हैं विदाउट वही पुल बैक। कोई पुल बैक नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पर, बैक टू बैक रैली है बस। तो बहुत ट्रेडर का कंसर्न ये भी है कि अभी हम लोग आके यहाँ पर गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अभी यार मत खरीदो, क्योंकि अभी खरीदोगे तो मतलब कि आप टॉप पर खरीद रहे हो। अगर देखोगे, अगर ये छोटा स्कूल बैग भी आया था तो ये यहाँ से 30% के अप्रोक्स अप है यहाँ से। और अगर आप लोग फिर भी ड्रॉ करके देखते हो यहाँ से, अगर जो लास्ट ब्रेकआउट था तो 50% भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये एक जोन है अपना। और हम लोग इसमें बात करने वाले हैं डेली, वीकली, मंथली, सारे अपन एनालिसिस करेंगे। आप लोग आराम से वीडियो में बने रहो और देखो। तो फर्स्ट हमारे पास एक ये लेवल है मंथली लेवल पर, अगर और आप लोग देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 डायरेक्ट 5 मंथ की रैली है विदाउट एनी पुल बैक गाइस, विदाउट एनी पुल बैक। और आप लोग देखोगे तो लास्ट मंथ की कैंडल जो है वो डोजी डोजी में क्लोजिंग किया है, डोजी कैंडल है। तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है, बायर और दोनों सेलर दोनों कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं ये कैंडल देखकर इस मंथ में हो सकता है कि थोड़ा सा ये जितने यहाँ पे बायर्स हैं, 5 मंथ्स के जो बायर्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे ये डोजी कैंडल को देखकर। और देखोगे तो ये पिछला हाई भी अभी तक ब्रेक नहीं किया कर पाया, और यहीं पर ये कैंडल डोजी क्लोज हुआ है। ओके, और आप ये भी कैंडल देखोगे पिछले वीक की, तो यहाँ इसकी ओपनिंग देखोगी तो यहाँ पे विदाउट एनी वीक गाइज, यहाँ पर विदाउट एनी वीक कैंडल ऊपर गया था और फिर यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है। ओके, इसको हटाते हैं अभी, और अभी हम लोग डेली पर चलते हैं। डेली पर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक फेक ब्रेकआउट जैसा लगेगा आपको। ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है इस जोन पर, देख ये फेक ब्रेकआउट है। और जैसे ही ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, एक कैंडल विदाउट वीक है। और अब जनरली देखोगे गोल्ड में ऐसा बहुत कम ही होता है कि विदाउट वीक ऐसे कैंडल्स रैली करे। और यहाँ पर तो यहाँ पर विदाउट वीक है। और फिर हाँ, ये कैंडल है, ये कैंडल है जो विदाउट विक बस ऊपर चलते गया। और यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट ऐसा सिनेरियो ही बन चुका है। और ये डेली की क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है मैं भी अगले वीक में हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव दिख सकता है इस लेवल तक के लिए। यहाँ पर एक एक डिमांड जो है ना, इस लेवल तक के लिए मार्केट गिर सकता है यहाँ पर। और फिर कुछ दिन या 1 2 दिन हो सकता है इधर कंसोलिडेट करे, इसको टच करके फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर फिर से गिर जाए। और आप लोगों को अप्रोक्स कहीं ना कहीं इतना बड़ा, जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, इतनी बड़ी डाउनफॉल तो गोल्ड में मिल सकती है। तो तो आप लोग अभी यार इस लेवल पर इस लेवल पर खरीदने के लिए मत सोचो। आप लोग पुल बैक का वेट करो, आराम से पुल बैक का वेट करो, जब भी पुल बैक आए तो खरीदो। और गोल्ड में क्या होता है कि अगर मान के चलो यहाँ से 10% गिरता है, ठीक है, गोल्ड का एक लेवल होता है, जैसे ही 10% गिरता है तो वो फिर से एक पुल बैक डालता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे गिरता है, ये एक लेवल है, अच्छा सा लेवल है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से रैली आ सकती है। और फिर 10%
10% हो गया, 10% और 17%। ये गोल्ड की एक साइकिल लेवल है, जब भी 10% क्रॉस करता है तो मार्केट वहाँ से एक रैली दिखाता है वो अपसाइड की ओर, और फिर 70% पर जब आता है यहाँ से तो ऐसे आपको अच्छा मूव दिख सकता है। तो आप लोग कोशिश करो कि यहाँ पर खरीदने का मत सोचो। फिलहाल मैं तो बोलूँगा एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन बना लो। जैसे अगर आप लोगों के पास सपोज 1 लाख का कैपिटल है तो आप लोग उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10-10 हज़ार के समथिंग। वो 10 हज़ार कैसे डाल के भी यहाँ से एक डाउन साइड का मूव के लिए प्लान कर लो, कम से कम इस लेवल तक मुझे जहाँ तक लगता है। और आपके पास 10 पार्ट में डिवाइड रहेगा तो अगर ये वाला फिर से अपसाइड मूव जाता है, फिर से इसको ब्रेक करके नीचे आता, तो फिर से वो 10 हज़ार का आप 10 में डिवाइड किए हो तो फिर से एक 10 हज़ार का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आप ऐसे करके गोल्ड में प्लान कर सकते हो। ये मतलब हमारा तो लॉन्ग भी हो गया गोल्ड में। अभी हम लोग चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक सेकेंड इसको हटा दूंगा। ओके, अरे यार, हम्म, इसको हटाओ मैं। ओके, और अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। ठीक है, 4 आवर पे देखो सेम टू सेम वही लग रहा है। मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया अच्छा सा, और यहाँ पर देखोगे तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है। डबल टॉप बनाकर यहाँ से मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया, बायर को इनवाइट किया इस ब्रेकआउट पर। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था गोल्ड का, अ, इधर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर बायर को इनवाइट किया और फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट करके फिर से मार्केट पे ऊपर जाने का ट्राई किया, इस लेवल को तोड़ने का ट्राई किया, बट फेल हो गया। और फिर हमें एक अच्छी डाउन साइड की मूव दिखी, हाँ 1%। ओके, मैं बोलूँगा यहाँ पर एक आप लोग इतने, अगर थोड़ा सा रिस्क आता है इस लेवल का तो आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजर के अकॉर्डिंग। फिर भी गोल्ड की मूव तो अनप्रेडिक्टेबल है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट एज ए ट्रेडर आप लोग बस रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और क्या ही करोगे। ओके, गोल्ड का हो गया, अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन पर। ठीक है, BTC में चलता है। अब लोग BTC में भी देखोगे, अगर हम लोग अभी तो फिलहाल आप लोग देखोगे तो ये लेवल, यहाँ पर इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया कुछ टाइम तक, और फिर बिटकॉइन भी यार थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लग रहा है कि मतलब इस लेवल से ऊपर गया, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अपसाइड के लिए बिटकॉइन कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, ओके, ये बिटकॉइन में जनरली क्या होता है, जब भी अगर रियल ब्रेकआउट आता है, रियल ब्रेकआउट जब भी आता है तो आप लोग देखोगे जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो कम से कम 10% या 15% का डायरेक्ट रैली हो जाता है वहाँ से। बट आप लोग देखोगे एक ब्रेकआउट फेल्यूर है, बायर को इनवाइट किया गया बस, और कुछ नहीं है इधर। और आप लोग ऐसे भी देखोगे तो ये बैक टू बैक अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाते हो तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 2 मंथ की बैक टू बैक रैली है। और ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से डायरेक्ट बिटकॉइन ऊपर जाएगा। क्योंकि आप लोग देखो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर तो जहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आया, मार्केट कितना बड़ा मूव दिया है। ठीक है, एक एक ब्रेकआउट बना और उसके बाद फिर बैक टू बैक रैली किया। और यहाँ पर देखो आप लोग, अगर पिछले पिछले का भी डाटा देखते हो बिटकॉइन का, पिछले जो भी डाटा है जहाँ पर ब्रेकआउट हुए तो वहाँ से फिर बैक टू बैक रैली हुई। अगर आप इस लेवल को भी देखोगे, इधर देखोगे, तो यहाँ पर भी जब भी ब्रेकआउट है तो बैक टू बैक रैली हुई। और इस लेवल का भी अगर पहले का मूव के अकॉर्डिंग तो ये पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट है कहीं ना कहीं बायर्स को बस इनवाइट कर रहा है, और हो सकता है एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है।
अगर हम लोग यहाँ पर पिप भी ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा 0.5% का लेवल ये आ रहा है। एक यहाँ पे सपोर्ट भी है, डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको, और ये लेवल है अपना, ये लेवल आप लोग मार्क कर सकते हो। हाँ, 92,000 या 90,000 के अप्रोक्स एक लेवल है। मार्केट मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूव लगा कर फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, ओके। मैं तो बोलूँगा अभी बिटकॉइन और गोल्ड में यार लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए मत देखो, क्योंकि मार्केट अभी हायर हाई पर है। और हम लोग को जब भी खरीदना चाहिए तो एक लो तो होना ही चाहिए यार, तो हायर लो पे खरीदेंगे और हायर हाई पे हम लोग सेल करेंगे, ओके। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो हो सकता है अच्छा खासा डाउन साइड मूव करे, क्योंकि डबल टॉप जैसे सिनेरियो जैसे ही बनता है बिटकॉइन में तो अच्छा खासा मूव आ जाता है डाउन साइड के लिए, ओके। और हम लोग अब चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। डेली पर हम लोग बात कर लें क्या चल रहा है, और 4 आवर पे। 4 आवर पर देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट करा था इस जोन के अंदर, और ये 5th जून को यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। लेकिन और आप लोग अगर फ्राइडे की अगर मूव देखोगे आप लोग, ये जो मूव आया है, ये मूव गाइज इतना कंफ्यूजन था, इतना कंफ्यूजिंग मूव है। आप लोग कभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ किए होंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि देखो जब भी अगर रिवर्सल आता है तो वो फास्ट आता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, आप लोग अगर थोड़ा सा 1 आवर पे जाओ, ये देखो ये जैसे ही मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट जितना मतलब स्मूथली गिरा है। और अब देखो ये मूव कैसा है, ये मूव यहाँ से जो इतना बड़ा मूव आया, ये कैसा मूव है यार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूव था। मैं तो बोलूँगा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ना तो सही से बाइंग हुई है, एकदम स्लो बाइंग थी। लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा हुआ कि मार्केट ब्रेकडाउन दिया है और स्लो बाइंग आ रहा है, कहीं ना कहीं से मार्केट गिर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट बैक टू बैक छोटे छोटे कैंडल बनाकर पूरा मूव रिकवर कर लिया है, पूरा मूव रिकवर कर लिया है भाई। और सिर्फ ना सही से बाइंग आए ना सही से सेलिंग आए, बस फ्राइडे को मार्केट बस ट्रैप किया बिटकॉइन ने, और कुछ नहीं, बस ट्रैप ही ट्रैप किया हुआ है। तो मैं बोलूँगा अभी बस शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँ जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकल जाए, या इधर नहीं आ जाए, या इस जोन को ब्रेक करे या उस जोन को ब्रेक करे, फिर ही कुछ आगे का सोचना। बाकी जब तक इस रेंज में मार्केट घूम रहा है अभी, तो मुझे लग रहा है रेज करेगा फिर से। या तो हो सकता है यहाँ पे फेक मूव दिखा कर खड़ा ऊपर जाकर इसके लेवल का रिटेस्ट करके, इस लेवल का रिटेस्ट करके डाउन साइड का मूव दे दे, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हाँ आप लोगों को अगर इसे अच्छे लेवल से उठाना है तो मैं तो बोलूँगा गाइस, ये एक लेवल है जो कि 92,000 92,000 और 90,000 का लेवल है।